नमस्कार दोस्तों, दुनिया में रोज कई तरह की नई नई खोजें व अनाउंसमेंट किए जाते हैं जिसे सुनकर एक आम इंसान के लिए उस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल होता है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल जापान के वैज्ञानिक एक अलग ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है, क्योंकि पृथ्वी पर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने के बाद अब जापान के लोग सीधे चंद्रमा पर अपनी बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का ऐलान कर चुके हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। दुनिया में स्पेस के लिए एक रेस चल रही है। मुकाबला है अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने पैर जमाने का। कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है तो कोई मंगल ग्रह पर कॉलोनी। इसी बीच काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम अंतरिक्ष शहर और पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल को जोड़ने वाली इंटरप्लेनेटरी ट्रेनों के निर्माण की घोषणा की है। वैज्ञानिक अब सिर्फ अंतरिक्ष में जाने का सपना नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक नए दौर की स्पेस रेस है जो शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम ने ग्लास स्ट्रक्चर विकसित करने की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें शून्य और कम गुरुत्वाकर्षण में ह्यूमन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कमजोर होने से बचाने के लिए पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण व वातावरण होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और वातावरण से बाहर रहने में कई तरह के रिस्क होते हैं, खासकर अंतरिक्ष में बच्चों को जन्म देना भी और जटिल काम होता है। हालांकि इसके प्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया। माना जाता है कि स्पेस में पैदा होने वाले बच्चे धरती पर लौटने के बाद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन को द ग्लास के निर्माण के उद्देश्य में लगाया गया है। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वाले इस शंक्वाकार संरचना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हरी घास और वाटर सिस्टम के साथ साथ धरती जैसी मौजूद सभी सुविधाएं होंगी। पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संरचना का कंप्यूटर मॉडल दिखाया गया है, जिसमें नदियां, पानी और इंसानों के रहने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं को दिखाया गया है। इसका आकार एक उल्टा कोन जैसा था जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की नकल करने के लिए घूम रहा था। इसकी ऊंचाई लगभग 1300 फीट और 328 फीट रेडियस चौड़ाई थी। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि 2050 तक वह इसका नमूना तैयार कर लेंगे। शोधकर्ता इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी सपना देख रहे हैं, जिसे हेक्सा ट्रैक कहा जाता है। यह काम गुरुत्वाकर्षण में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक छोटा मिनी कैप्सूल होगा। मंगल और चंद्रमा के बीच यात्रा करने वाला एक बड़ा कैप्सूल होगा। पृथ्वी पर ट्रैक के स्टेशन को टेरा स्टेशन कहा जाएगा, जबकि 6 डिब्बों वाले मानक गेज ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को स्पेस एक्सप्रेस कहा जाएगा। यह बेस शहरों को जोड़ने वाले गेज पर एक हाई स्पीड रेलवे के रूप में चंद्रमा और मंगल पर काम करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर अगर एक नजर डालें तो जापान के वैज्ञानिकों का कहना है वह धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद पर पहुंचाएगी। यह ट्रेन पहले चांद तक जाएगी। इसमें सफलता हासिल करने के बाद वह इसे मंगल ग्रह तक चलाएंगे। वहाँ पर जो स्टेशन बनाए जाएंगे उसको एक बड़े ग्लास से ढका जाएगा और एक ऐसी बड़ी कॉलोनी होगी जिसमें इंसान रह सकता है। यह कॉलोनी चांद और मंगल ग्रह पर बनाई जाएगी। इसके बाहर जाने के लिए आपको स्पेस सूट पहनना होगा, लेकिन अंदर रहने के लिए शायद ये ना करना पड़े। लेकिन यहाँ रहने पर मांसपेशियां और हड्डियां उतनी कमजोर नहीं होंगी जितनी खुले में रहने पर होती हैं। चांद पर बनने वाले ग्लास कॉलोनी का नाम होगा लूना ग्लास और मंगल ग्रह पर बनने वाली कॉलोनी का नाम होगा मार्स ग्लास। इसके अलावा क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर धरती से चांद और मंगल के लिए रवाना होने वाली इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विकास किया है, जिसे हेक्सा ट्रैक कहा जाएगा। अब तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे चल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पृथ्वी पर पहली बुलेट ट्रेन चलाने का श्रेय भी जापान को ही जाता है और वो शायद भविष्य में ऐसा कर भी सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।